हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 और वो है ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था के बारे में अपनी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है क्रिस्टल जालक और उसके अंदर पाई जाने वाली एकक कोशिकाओं के बारे में। एकक कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो आपने बिल्कुल उनको देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपन बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। यानी एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या वास्तव में कितनी होती है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग साथ के साथ इस टॉपिक को नोट जरूर करेंगे और नोट करने के साथ ही आप लोग उसको समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन आज के इस टॉपिक को, और वो है एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको अवयवी कणों की जो संख्या निकालनी है वो केवल 3 ही प्रकार की एकक कोशिकाओं में अपन निकालेंगे। सबसे पहली सरल एकक कोशिका, सरल या मूल या आधी एकक कोशिका जिसे अपन बोलते हैं। दूसरी है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसे शॉर्ट में अपन FCC बोलते हैं। और थर्ड है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसे शॉर्ट में अपन BCC बोलते हैं। तो आप लोग केवल 3 के ही बारे में बात करेंगे, और वो है आपकी SCC, FCC और BCC। इन तीनों के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर देखो, अवयवी कणों की संख्या निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर ये नोट लगा के एक चीज़ मैं आपको लिखा देता हूँ पहले यहाँ पर। उसके बाद अपन यदि इसको सोल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस नोट को ध्यान से देखें कि किसी एकक कोशिका, और एकक कोशिका को अपन कौन मान रहे हैं, घन मान रहे हैं अपन, ठीक है। तो किसी एकक कोशिका, बात कर रहे हैं अपन घनीय एकक कोशिका के बारे में। तो एकक कोशिका में कोने पर उपस्थित अवयवी कण, कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में उपस्थित होता है, क्योंकि कोने पर उपस्थित कण 8 घनों में उभयनिष्ठ होता है, या 8 कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। आगे बात करें अपन यहाँ पर इसी नोट के अंदर, क्या अपन एक और चीज देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, नोट के अंदर मैं आपको पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एकक कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण
कोशिकाओं में, 2 कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है, अतः फलक के केंद्र, या फिर अपन यहाँ पर शॉर्ट में इस चीज़ को लिखें, अतः इसका यानी किसका, फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का, ठीक है, इसका केवल 1/2 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में होता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे, और वो है आपका एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर स्थित अवयवी कण संपूर्ण रूप से एक ही एकक कोशिका में उपस्थित होता है, तो ये मैंने आप लोगों को एक नोट लिखा दिया है, और ध्यान रखिए ये नोट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है ना। यदि आप लोगों से एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को तो डायरेक्ट याद रखना है कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, एफसीसी में कितनी होगी, और बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये नोट तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है, इसीलिए इस नोट को आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब सुनो इसका मतलब क्या है। नोट में सबसे पहला बिंदु है कि किसी एकक कोशिका में, जो घनाकार एकक कोशिका की अपन बात कर रहे हैं, उसमें कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में उपस्थित होता है। यानी कि एकक कोशिका में जो कोने पर स्थित अवयवी कण होता है ना, कोने पर स्थित अवयवी कण आप लोग जानते हैं अच्छे से, कोने पर स्थित अवयवी कण आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस तरह से कि ये कोई घनाकार एकक कोशिका है अपनी, और इसमें ये कोने पर स्थित अवयवी कण है कोई, ठीक है ना। तो ये जो कोने पर स्थित अवयवी कण है, इस अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही एक एकक कोशिका में होता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि ये जो एक गोला है ना, ये एक गोला जो होता है ये 8 एकक कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होता है, यानी ये एक गोला 8 एकक कोशिकाओं में बटा हुआ होता है। अब एक गोला 8 में बटा हुआ है तो एक में कितना आएगा, 1/8 भाग आता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी एकक कोशिका में कोने पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में उपस्थित होता है, क्योंकि कोने पर उपस्थित अवयवी कण 8 कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। यानी कोने पर स्थित अवयवी कण का पूरा भाग वहां पर नहीं होता, पूरा का पूरा भाग एक एकक कोशिका में नहीं आता, एक एकक कोशिका में तो केवल इसका कितना आता है, 1/8 भाग आता है। ठीक है, अब बात करें सेकंड, तो एकक कोशिका के फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण 2 कोशिकाओं में उभयनिष्ठ होता है। अब एक अवयवी कण 2 कोशिकाओं में उभयनिष्ठ है तो प्रत्येक में कितना आया, 1/2 आया, 1/2 एक में और 1/2 दूसरे में, यानी कि यहाँ पर इसका केवल 1/2 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में होता है।
इसी प्रकार बात करें अपन एकक कोशिका में अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, तो देखो अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण जो होता है ना बिल्कुल बीच में यहाँ पर, वो पूरा का पूरा उसी एकक कोशिका के अंदर होता है, यानी संपूर्ण रूप से एक ही एकक कोशिका के अंदर होता है, यानी पूरा का पूरा एक एकक कोशिका के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर नोट के रूप में बता दी है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि ये तीनों बातें आपको पता है तो आप लोग आसानी से किसी भी एकक कोशिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अपन कि अवयवी कणों की संख्या सर निकालेंगे कैसे प्रत्येक एकक कोशिका में। तो भाई निकालते हैं इस चीज़ को। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट अपने नोट यहीं पर समाप्त हो चुका है। उसके बाद सबसे पहला हेडिंग मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, सरल या आद्य या मूल एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी कि SCC की अपन बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरल आधी या मूल एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी कि आप लोगों की SCC में अवयवी कणों की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्या बता दिया है कि SCC में अवयवी कण की जहाँ बात आती है तो आपको पता होना चाहिए SCC में अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल 8 कोनों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, केवल 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि भाई इसमें तो केवल 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई SCC में। देखो 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं और एक कोने पर होता है कितना, 1/8 भाग, तो 8 कोनों पर कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 भाग। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा एक बार, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × 1 बराबर 1 अवयवी कण यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोगों से पूछा जाए कि अवयवी कण कितने होते हैं SCC में, तो ध्यान रखेंगे इसमें अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। कैसे आई है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें SCC में अवयवी कण केवल कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। 8 कोने होते हैं किसी भी एकक कोशिका के अंदर, किसी भी SCC एकक कोशिका के अंदर 8 कोने होते हैं और एक कोने पर 1/8 होता है, तो कुल कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर 1 अवयवी कण हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। चलो दूसरी बात कर लेते हैं अपन, और वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी कि FCC की अपन बात कर रहे हैं भाई। अब देखो FCC की बात करें तो आपको पता है FCC में अवयवी कण कहाँ पर होते हैं। इसमें अवयवी कण होते हैं आपके कहाँ पर, एक तो होता है प्रत्येक कोने पर, यानी 8 कोनों पर होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे। अब देखो भाई यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 8 कोने होते हैं, एक कोने पर 1/8 होता है, तो 8 पर कितना हो गया, 8 × 1/8 भाग, प्लस 6 फलकों पर भी होते हैं क्योंकि 6 फलक होते हैं प्रत्येक घन के अंदर, और एक फलक पर 1/2 होता है, तो 6 फलकों पर कितना हो जाएगा, 6 × 1/2। 8 से ये कितनी बार, 1 बार, 2 से ये कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 अपन करेंगे कितना हो जाएगा, 4 अवयवी कण अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सरल या आधी या मूल एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई, 1 आई, और फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई, 4 आई। यहाँ से आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या।
4। अब बात करेंगे अपन अगली के बारे में, और वो है आपकी काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। और काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में चर्चा करें तो ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर तीसरी है काय केंद्रित, या इसको बोलते हैं आप लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी कि BCC में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, इसमें देखो भाई, तो अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो देखो आपको पता है कि BCC में अवयवी कण एक तो 8 कोनों पर होते हैं और एक अंतः केंद्र पर होता है। तो भाई 8 कोनों की बात करें तो 8 तो कोने हैं और एक कोने पर 1/8 होता है, तो 8 कोनों पर 8 × 1/8 भाग हो जाएगा, प्लस अंतः केंद्र। आपको पता है अंतः केंद्र पर पूरा का पूरा अवयवी कण वहीं पर होता है संपूर्ण रूप से, यानी 1 आ जाएगा। तो देखो भाई 8 से 8 कैंसिल, एक बार 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अवयवी कण यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपन ने SCC, FCC और BCC इन तीनों में अवयवी कणों की संख्या के बारे में बात कर ली है। किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और अपन ने क्या बात की है कि भाई किसी भी एकक कोशिका में कोने पर उपस्थित अवयवी कण की बात करें तो उसका केवल 1/8 भाग ही प्रत्येक एकक कोशिका में होता है, यानी कि आप लोग इस चीज़ को लेकर, साथ ही फलक पर उपस्थित जो अवयवी कण होता है इसका 1/2 भाग प्रत्येक एकक कोशिका के अंदर होता है। काय केंद्र या अंतः केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का संपूर्ण भाग उसी एकक कोशिका के अंदर होता है। तो इस प्रकार से अपन इन तीनों बिंदुओं की सहायता से इन तीनों एकक कोशिकाओं के अंदर क्या बता सकते हैं, अवयवी कणों की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात जो है ये समझ में आ गई होगी और इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना एकक कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो अपन ने कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ और शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है अपना कौन सा, तो टॉपिक है अपना ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में निविड़ संकुलन। ठीक है, क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, तो इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इसको देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास आप लोग यहाँ पर करें। ठीक है, चलो तो हेडिंग है ठोसों में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे। यहाँ पर क्लोज पैकिंग की अपन बात करेंगे। देखो हिंदी वर्ड है बोथ निविड़ संकुलन, तो उस चीज़ से आपको कोई चीज़ समझ में आने वाली है नहीं, इसलिए अपन एक वर्ड काम में ले रहे हैं क्लोज पैकिंग। देखो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि अवयवी कण जो है ना वो इतने पास आ चुके हैं कि उनके बीच में रिक्त स्थान कम से कम हो, यानी कि ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं ना वो इतने नज़दीक उपस्थित होते हैं, इतने नज़दीक उपस्थित होने का प्रयास करते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो। और इसी चीज़ को, इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो वो सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो इतने नज़दीक उपस्थित होते हैं कि वो प्रयास करते हैं कि उनके
अवयवी कणों के बीच में स्थान क्या हो, रिक्त स्थान कम से कम हो, और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं, और इन संरचनाओं को निविड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो एक परिभाषा के रूप में इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण परस्पर निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होते हैं, परस्पर निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होते हैं, निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, कम से कम हो। ठीक है, इस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं। आगे चर्चा करें अपन तो इस व्यवस्था को ही अपन क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निविड़ संकुलन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण परस्पर निकटतम दूरियों पर व्यवस्थित होते हैं, और ये अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो, कम से कम हो। तो इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर निविड़ संकुलन के बारे में बता दी है। अब किस प्रकार से ठोसों की निविड़ संकुलित संरचनाएं बनती है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उन सब के बारे में अपन बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस चीज़ को आप लोग देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।